सबके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं, ऑपोजिशन आती हैं। सबसे ज्यादा बड़ी ऑपोजिशन है मेरे खुद की मन की। और वो हर ऑपोजिशन पे नोअर हमको सुझाव करता है। नोअर को मालूम है कहाँ कहाँ मन अटकता है, कहाँ कहाँ अंदर से वो मेरे को तंग करता है। उसी पर जीत पाना ही सबसे बड़ा पुरुष के अर्थ में टिकना है। नहीं तो पुरुषत्व क्या है, वो तो हर जगह समाया ही हुआ है। लेकिन कौन सी चीज मेरे आड़े आती है और आड़े आने के बाद वो कितनी सच्ची लगती है कि उससे ऊपर उठना मेरे लिए इतना अनिवार्य जैसा लगता है, इतना जरूरी लगता है। बात बात पे कभी अहंकार आएगा, कभी अंदर में डर आएगा, कभी अंदर में पता नहीं क्या क्या आएगा। उससे सच्ची हमको जूझना पड़ता है, एवरी मिनट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, है ना। उसके लिए देखो, गुरु का ज्ञान, गुरु की वाणी पल पल सहायक है। अज्ञानी का मन देखो कैसा है। अज्ञान मतलब क्या, जो मन पूरी तरीके से अकर्ता में नहीं आया, और अकर्तापने में, उसको अज्ञानी बोला जाता है। मतलब हम कितना भी करेंगे तो सुनाएंगे जरूर, हमारे मुख से बकबक होगी भी जरूर। भले हमने किसी को कुछ, किसी के लिए किया भी नहीं, और अगर किया भी है तो शायद सुनाए भी नहीं। चलो, एक प्रकार का वो संस्कार है, ऊंचा संस्कार है। लेकिन दो चीजें जरूर होती हैं, सुनाएंगे नहीं पर मेरे मन में वो एक अहंकार का परत हो लगकर वो वहीं पर पड़ा रहेगा मेरे मन के अंदर, कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया। और समय पर जब वहां से मेरे को ऑपोजिशन आएगी तो मन जोर जोर से इस बात को पकड़ के रोएगा, धोएगा, धक्का लगेगा, और फिर मुझसे बोल भी देगा। कैसे धक्का नहीं लगेगा, धक्का लगेगा ना, क्योंकि उसके अंदर में अज्ञान के कारण वो चित्त में स्टोर्ड है कि मैंने देखो इतना इनके लिए किया, और जब अब मेरा समय आया तो देखो इन्होंने 2 मिनट के लिए भी बात नहीं सोची, अपनी बात की बारे में ही सोचा, अपनी बात ही पूरी करी। इतना हमको फिर उसका धक्का भी लगता है। दूसरी बात, हम अगर हमने कुछ किया भी नहीं है, पर अगर सहा भी है ना, द वर्ड सहना, ये भी बहुत गहरा है, इसको समझना। द वर्ड सहना, अगर हमने जीवन में फॉर एग्जाम्पल शादी करके हम किसी दूसरे घर पे आए हैं, और वहां की अवस्था ही अलग है, परिस्थिति अलग है, मेरे मन की सोच के एकदम विपरीत है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में मन को टाइम लगा होगा। और ये नेचुरल भी है, थोड़ा कष्ट भी सहा होगा, क्योंकि विपरीत है ना हर चीज, जिसका मैंने अनुमान कभी लगाया नहीं था। क्योंकि जब बातें सामने आती हैं, और जिस प्रकार से सामने आती हैं, हाँ, वो अति सूक्ष्मता से बात को हम समझ पाते हैं। जब हम कई स्वभावों के साथ, जब हम उनके साथ रहते हैं, तब जाके हमको बहुत ही बारीकी से कई बातों का एहसास होता है। समझ में भी नहीं, एहसास होता है, ये अंदर का ये एहसास होता है। उस टाइम हो सकता है हमने सहा हो। हाँ, द वर्ड सहना मतलब जब मन को कैपेसिटी नहीं होती है हर चीज को एज इन वॉट इन कंडीशन को एक्सेप्ट करने की, तो ये वर्ड सहना उपयोग में आता है, यूज में आता है। और फिर हम जब सहते हैं तो जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, आगे चलकर हम इस बात को बोलते भी हैं, ये हमारे चित्त में स्टोर भी हो जाता है, और फिर कचरे का रूप भी धारण कर लेता है, और आगे जाके पता नहीं किस फॉर्म में उसको हमें झेलना पड़ता है। क्योंकि मैंने ही बोला कि मैंने सहा था, मैंने इतना सहा है आप लोगों के लिए। जीवन में हम ऐसे शब्द बोलते हैं या तो बच्चों को या घर वालों को, अब उनकी क्या इसमें बात है, बताओ, उनकी कौन सी गलती है, किसने कहा था हमको सहने के लिए? अरे मतलब फिर आप बोलोगे दीदी हम सहेंगे नहीं तो क्या हम ग्रस्त से भाग के कहीं जा सकती हैं क्या? हाँ, हम कहीं कर जा सकते हैं क्या? फिर हम कैसे करें? वही तो, ये अज्ञान का नाश इतना जरूरी है। जीवन में जो भी होए, अगर मुझे उसमें प्रभु का हुक्म समझ में आता है, इजी में इजी लो आप। बहुत बड़ा भारी भरकम ब्रह्म ज्ञान जैसा आपको जैसे एकदम भारी लगे,
ऐसा भी नहीं, सिंपल सिंपल में लेना है। अगर हर बात पे मैं बोलूं प्रभु का हुक्म है, हुक्म के अंदर हर कोई, हुक्म के बाहर ना कोई। छोटी सी बात, छोटी छोटी सी बात, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, सामने वाले ने मेरे ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन रखा, आप अपने अंदर थोड़ा झांक के देखो, क्या मेरे को अच्छे बनने की बीमारी नहीं है? क्या मेरे को ये फीलिंग नहीं आती है कि सब मेरे को अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा की तरह ही मेरे को देखे, कि कहीं पर भी मेरे को कोई गलत ना समझ ले? क्या ये कीड़ा मेरे अंदर नहीं है? क्या मैं इन चीजों से मुक्त हूँ? जब भगवान बोलते हैं ज्ञान और अज्ञान, तो उसकी परिभाषा क्या है? उसमें गहराई कौन सी है? हमको ये गहराई से इसकी गहराई को समझना है। बहुत बहुत कि देयर आर सेवरल थिन लाइंस, बहुत ही सूक्ष्मता के लाइन, और हर एक का दिमाग जो कि अलग अलग है, वो हर परिस्थिति का परख भी वो अलग प्रकार से करता है। हर परिस्थिति को वो अलग प्रकार से परखता है। तो अगर हम किसी को देखकर उसकी परिस्थिति के अनुसार अगर हम दूर से रहकर कोई भी टिप्पणी देते हैं या जज करते हैं, तो क्यों बोला कि हमने भाभी बनाई? हम तो एडवाइस कर रहे थे, तो हमने भाभी किस तरह बनाई? पर इसलिए बनाई कि हम बोलेंगे इफ इट वाज मी इन दैट सिचुएशन, नो आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दैट। अरे बट यू वर नॉट इन दैट सिचुएशन, नो, आपके ऊपर वो परिस्थिति नहीं आई ना। किसी और को ज्ञान सुनाना, एडवाइस करना बहुत इजी है। आप अपने आप को ज्ञान सुनाओ, अपने आप को एडवाइस करो, अपने आप को गुरु की वाणी, चलो आप एडवाइस भी मत करो, खाली वाणी अप्लाई कर दो, अपने आप को गुम कर दो कि आप वो कौन, ना मैं ज्ञान सुनने वाला, ना मैं ज्ञान सुनाने वाला, ना मैं ज्ञान को समझने वाला, ना मैं उस पर चलने वाला। इतना मैं अपने अंदर में गुम करूं अपने आप को कि मेरे को कहीं से कुछ भी चाहिए ही नहीं, ना ही मेरे को किसी की कीर्ति चाहिए, ना तारीफ चाहिए। तो अगर ऐसा सच में मेरे अंदर में है, तो किसी के बुरे शब्द का भी मेरे पर कोई बुरा असर नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को किसी से कोई सराहने की भी कोई आशा ही नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं सर, छोटी छोटी बात। कहीं पर भी मैं अपने आप को देख लूं, क्यों अपने आप को, मतलब अपने शरीर से अपने आप को जोड़ते हैं ना, बात को समझा? एक कहीं पर भी फोटो पे भी मैंने अपने शरीर को देखा तो मैंने एसोसिएट किया कि अरे ये तो मैं हूँ, और फिर मेरे को कितना अच्छा लगता है। उस चीज को मैं सब जगह दिखाऊंगा कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं बोलती हूँ। इसी वृत्ति को थोड़ा एक्सपैंड करो, थोड़ा एक्सपैंड करो। कैसे बोलो? मैंने अपने आप को शरीर समझा, तो मैं जहां जहां इस शरीर को देखता हूँ, तो उसके साथ वहां पे वो मेरे को एक थ्रिलिंग वाली फीलिंग आती है। आई फील थ्रिल्ड टू सी माई प्रेजेंस हियर, टू सी माई प्रेजेंस देयर, है ना? देखो थ्रिलिंग की फीलिंग किसके साथ जोड़ा है? अपने आप को बोलो, शरीर के साथ जोड़ा है। खाली अंदर का ये जो जुड़ाव वाली वृत्ति है ना, इसको खाली अपने शरीर से हटाकर हर शरीर के साथ जोड़ दो। हर शरीर में आप ही समाये हो, आप ही हर शरीर में विचरण करते हो, आप ही हर शरीर द्वारा खाते हो, बैठते हो, सोते हो, ज्ञान सुनते हो, समझते हो, गलती करते हो, माफी लेते हो, आप ही हो हर शरीर में। So feel the feeling of being thrilled wherever you see so many human bodies walking, talking, sitting, doing their thing. आप इतना उस थ्रिलिंग के एक्सपीरियंस में रहो कि वहां पे पर चिंतन खत्म हो जाता है, निराकार को आपका भाव दिखाई देता है। आपके अंदर के प्लेटफॉर्म पे जहां आप खड़े होकर आप अपना जीवन जी रहे हो ना, वो प्लेटफॉर्म छुपा नहीं है प्रभु से, परमेश्वर से। उनको वो दिखाई देता है कि अरे ये तो अद्वैत भाव में जी रहा है। इसलिए जब वो किसी का नाम रूप लेकर बात भी करता है तो भी, और अगर उससे कोई कार्य भी ऐसा हो जाता है गलत या नॉट गलत, तो भी वो बंधन का कारण इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसके मन के अंदर में कौन सा प्लेटफॉर्म है कि वो शरीर में भी मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो वो क्या समझ के वहां पे बात करता है, क्या समझ के अगर वो टिप्पणियां देता भी है, तो क्या समझ
की उसके मुख से टिप्पणियां निकलती हैं। देयर इज नो सेंस ऑफ द अदर, देयर इज ओनली द सेंस ऑफ मी ओनली देयर। तो वो फीलिंग जो आपको खाली आपके शरीर से आती है, जब आप अपने आप को ये शरीर समझते हो, वो ही फीलिंग में मेरे को आ सकती है, और उससे कहीं गुना ज्यादा जब मेरी आंख जहां देखती है, जिसको देखती है, वहां पर भी मुझको मेरा अपना आप ही नजर आता है। जब ऐसी भावना चलते फिरते मेरे मन से निकलती जाती है, आई एम अगेन सेइंग बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, वेरी वेरी ट्रूथफुल। बैठ जाओ अपने साथ, थोड़ा भी मन के अंदर में गलत फुरना आए, गलत भावना आए, जो भी अंदर में आपका नोवर जब जब उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, कर सक रहा है कि ये गलत है, ऐसे वो कर सक रहा है, उस टाइम अपने साथ बैठ जाओ। देखो, जब पानी नीचे की तरफ बहता है ना, तो कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो उसका नेचुरल स्वभाव है बहना, और नीचे की तरफ तो बहुत ही आसानी से, दैट इज अ नेचुरल स्वभाव, क्योंकि ग्रेविटेशन रन डाउनवर्ड्स, तो वो नीचे की तरफ। लेकिन अगर पानी को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, वहीं तो सारी मेहनत लगती है, वहीं पर तो आप मोटर लगाओगे, एक्स्ट्रा इंजन लगाओगे, फिर अगर उसको इवेपोरेट करना है तो आग का संग दोगे, सूरज की किरण उस पर पड़नी पड़ती है, मेहनत है ना। ऐसे ही मन को नीचे की तरफ लेके जाने के लिए उसमें आपका और मेरा क्या काम है? वो तो वैसे भी नीचे की तरफ बड़ी आसानी से जाएगी। द्वैत की भावना में थोड़ा 10 सेकेंड ना, 1 2 3 गिनो आप, 10 सेकेंड तक भी अगर आपने मन को द्वैत की भावना में विचरने दिया, नेक्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ बड़े आराम से आप उस द्वैत भावना में ही रहोगे, और नीचे की ओर घिसते चले जाओगे। एक के बाद एक के बाद एक दुख की लहर आपके अंदर में आती ही जाएगी। देखो, मेरे पास इतना था, अब इतना ही बचा। देखो, मेरे जीवन में ऐसे लोग थे और अब ये सब नहीं बचे। देखो, पहले ऐसा था, अब नहीं है। मतलब नीचे की ओर, वन आफ्टर द अदर, मल्टीप्लाइंग टाइम्स बाय आई डोंट नो हाउ मेनी, इट जस्ट कीप्स गेटिंग एडेड ऑन डाउनवर्ड। हमको बिल्कुल भी, उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना, निब इट इन द बड। ये ज्ञान करता क्या है? हमको पल पल सुजागी देता है। ये ज्ञान ऐसी गाड़ी है जिसमें विवेक और विचार ब्रेक बनकर हमारे साथ चलती हैं। जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कितना मुश्किल है, बताओ। ट्रैफिक में तो हम चला ही ना पाए गाड़ी को, है ना, भले कितनी बड़ी हो गाड़ी, भले कितनी छोटी भी हो गाड़ी, ब्रेक कितना जरूरी है। ऐसे ही जीवन में ज्ञान रूपी विवेक विचार ब्रेक का काम करते हैं। हमसे गलत कर्म नहीं कराते हैं, हमको नीचे की ओर नहीं जाने देते। निब इट इन द बड, मतलब जब शुरू ही हुआ है अज्ञान का मन के अंदर, इतना बड़ा वो पहाड़ बना नहीं है, खाली मिट्टी का ही रूप धारण किया है उसने अब, तो आप फूफ करके उस मिट्टी को उड़ा सकते हो। लेकिन अगर वही अज्ञान आपका स्वभाव संस्कार बनकर पहाड़ जितना बड़ा खड़ा हो जाए दिमाग के अंदर, तो आप कितना भी ज्ञान सुनो, रोज 2 बार भी सत्संग सुनो, पूरा दिन यूट्यूब में आप वाणी ही सुनते जाओ, आपको आराम जरूर आएगा उस टाइम के लिए। क्योंकि एक तो मन का आराम भी आएगा, और आप कई गलत कर्मों से भी बचोगे, क्योंकि उस टाइम तो आप पर चिंतन नहीं कर रहे, मुख से गलत गालियां नहीं निकाल रहे, और अपने मन के अंदर में आई एम समथिंग वाले भाव में नहीं टिके हो। सो इट विल हेल्प यू फॉर अ बिट। लेकिन जब आपकी पर्सनल प्रकृति में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, फटाक से वही पुराना स्वभाव आउट होगा, और उसी दलदल में आप घिसते रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम। एंड देयरफॉर आपको क्या, क्योंकि अंदर में ठीक लग नहीं रहा, मन ऑफ बैलेंस में जा रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि अंदर में विचलता मन में आ रही है, वो विक्षिप्त तो हो रहा है। तो नेचुरल टेंडेंसी इज कि दोष दृष्टि ही मतलब द्वैत भाव का होना। जहां द्वैत का भाव है वहां करुणा टिक नहीं सकती, समझ देना आप। क्या बोला मैंने? जहां द्वैत का भाव है वहां करुणा टिक नहीं सकती। अगर आपको अपना ही भाव सब जगह समाया हुआ दिखाई देता है ना, वो भाव, अरे
उधर भी तो मैं हूँ, अरे इधर भी तो मैं हूँ। तो मन किससे भरता है? बहुत ज्यादा करुणा से। करुणा से भी गहरा कोई प्रेम होगा ना, क्योंकि आपको अपना आप ही तो सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर उस रूप से गलती हुई तो किससे गलती हुई? आपका मन क्या समझता है कि मुझसे ही तो गलती हुई, छोड़ो ना। आप माफ कर नहीं जाओगे? आप क्या अपने आप को क्या आप माफ भी करते हो क्या? आपको लगता ही नहीं है आपने गलती करी है, तो माफ कहाँ से करोगे? डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो अगर मेरे अंदर में वो फ्री फ्लोइंग वाली कंफर्टिंग भावना अगर नहीं है, मतलब मेरा मन अच्छा खासा मोटा ताजा द्वैत भाव में विचर रहा है। और जब वो ऐसे भाव में विचरता है ना, तो अब जब मन विक्षिप्त होता है ना, समझ नहीं आ रहा कि उसका सोर्स क्या है, बहुत नेचुरल लगता है कि दोस्त सामने है। इनके कारण ना देखो ऐसे हो गया हमारे साथ, वो हुआ था ना तो देखो इसलिए ऐसा हो गया। मैं इतनी बुरी थोड़ी हूँ, पर ये मेरे साथ ऐसा करते क्यों है जो मेरे अंदर में इतना क्रोध आ जाता है? ऐसा हुआ कैसे? मतलब कितने हम डेंजरस बंदे हैं। ये जलती हुई, ये जो आग का ये जो है ना, ये जलता हुआ ये घूमता रहता है हर जगह, पता नहीं ये चिंगारी कहाँ जाके किसको वो आग लगा के आ जाए। इतना डेंजरस है एक अज्ञान से भरा हुआ मन। पल पल भूलनहार, पल पल डेंजरस बनता है वो। पल पल मुख से जो निकलेगा वो खराब निकलेगा, जो मन में इंटेंशन है वो भी कोई ग्रेट है नहीं। ऊपर ऊपर से अच्छे बंदे का हमने थोप के रखा है, पाउडर लगा के रखा है, अच्छाई का पाउडर लगा के रखा है। यहाँ पर सत्संग में एक बात खुला दिल से समझना है हमको, कि हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनना है, पर हमको सच्चा बनना है। और यहाँ पे बनना भी नहीं है, सच्चाई है कहाँ पे? आपकी खुदी के खत्म होने पे ही सच्चाई है। मतलब मैं का भान, कोई भी प्रकार का स्वभाव का भान, किसी भी प्रकार का एप्टीट्यूड का होना, और उसका भान किसके साथ जुड़ा है? किसके साथ जुड़ा है? मन के साथ जुड़ा है। और मन पूरा का पूरा क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति तो आप कौन हो? आप प्रकृति को चलायमान करने वाले वो सत्ता तत्व हो। आपके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। आपको अपनी पूर्णता के लिए कोई ख्याल के आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अनुभव के लिए भी आपको मन की जरूरत नहीं है, अनुभव भी आपसे परे है। देयर इज अ लेयर ऑफ डिफरेंस इवन इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन एन एक्सपीरियंस फॉर नोइंग योर एग्जिस्टेंस। ये ज्ञान में बहती गंगा में इतनी ऊंची बात जब आ जाती है, उसको ऐसे पी लेना है संतों, ऐसे पी लेना है। ठीक है, तो जब मेरे अंदर में द्वैत की भावना होती है तो करुणा तो बिल्कुल नहीं होगी। और अगर होगी तो वो अहंकार के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर होगी। इन द सेंस यू विल फील पिटीफुल, हाय ये बेचारा गरीब आदमी, पता नहीं कैसे हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाती हैं। गरीब वो है जिसको गरीबी दिखाई देती है। गरीब कौन है? जिसको गरीबी दिखाई देती है। और अमीर कौन है? जिसको पूरा संसार आत्मा से भरा हुआ दिखाई देता है, दिव्यता से भरा हुआ दिखाई देता है, जिसको ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी को किसी भी प्रकार की कमी है। ऐसा बंदा कौन है? जो अपने अंदर में भी परिपूर्णता का अनुभव हर सेकंड टू सेकंड करता है। वो अपना स्टेटस को चीजों से, पदार्थ से, एसिड से नहीं जोड़ता। अगर वो ऐसी बुद्धि रखेगा तो एक ना एक दिन लाइबिलिटीज के साथ भी अपने मन को जोड़ा हुआ दिखाई देगा, उसका अनुभव उसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अगेन अगेन मेरे अंदर में मैं अपने मन को जितना अमीरी का एहसास दिला सकूं, ऐसी अमीरी जो मेरे साथ पैदा होने पर भी थी, मृत्यु के समय पर भी होगी, और जीवन जीने के समय
समय तो वो मेरे साथ है ही है। ऐसी अमीरी का मुझको अनुभव 24 घंटा करना है। मतलब मन को ऐसे एहसास में डुबा के रखना है, एहसास ऑफ कंप्लीट प्योरिटी, मतलब पवित्रता। पवित्रता मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका हुक्म है, दिखाई देगा कि कोई और उसका निमित्त बनकर आ रहा है, दिखाई देगा, पर आपके अंदर का ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस कब होगा? जब आप ये बात समझोगे कि सामने वाला का ऐसे प्रतीत हो रहा है कि उसने गलती करी, बट दैट इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। क्योंकि जब मैं अपने आप को करता समझता हूँ तभी मैं किसी और को भी करता समझूंगा, उसको उसकी कर्म की तारीफ करूंगा या उसको दोषी ठहराऊंगा। What is in my mind is what I reflect out all the time, and ऐसे ही लगातार कर्म बनते रहते हैं और जहर की कड़ी बढ़ती जाती है। तभी भगवान ने बोला, गुरु नानक ने वो बोला, अज्ञानी को बोला कि तू घर पे ही रह, क्योंकि वो ये जहर नहीं फैलाएगा। और जो ज्ञानी है उसको बोला थोड़ा ना तू रुलता रहे, घूमता रहे। और जिसने ये बात नहीं समझी वो गुरु नानक जैसे सिद्ध पुरुष को भी जज करके आएगा कि ये इतना प्यारा ज्ञानी है, ये इतना गुरु की सेवा करता है, इतना शरण में है, और इसको बोला रुलते जाओ, तुम रुलते जाओ। अरे ये कौन सा गुरु है? पर गुरु की गहराई समझी वो कहाँ से बात करती है ना? जो पूर्ण बंदा है, जिसका मन ज्ञान से भरा, मतलब करुणा से भरा, मतलब पूरी तरीके से समझ से भरा। समझ मतलब बहुत ज्यादा समझदारी, बहुत ज्यादा समझदारी, पूरा व्यवहार की अच्छे से समझ है उसको। किस प्रकार की समझ है? पूरे कार्मिकता की सफाई की समझ का तड़का है उसके अंदर के व्यवहार का ज्ञान भी जो है ये आध्यात्मिक गहराई की समझ के तड़के के साथ है, अंदर ही अंदर उसके। हाँ, अंदर ही अंदर उसके ऐसी सुंदर समझ है कि वो जहां भी जाएगा खुशबू फैलाएगा। कौन सी खुशबू फैलाएगा? अच्छे शब्दों वाली खुशबू, एनकरेजमेंट वाली खुशबू, समता भाव वाली खुशबू। ऐसी खुशबू फैलाएगा कि जहां जाएगा, जिस घर में भी जाएगा, वहां पे प्रारब्ध दरिद्रता का भी होगा ना तो वो भी बदल जाएगा, उन्नति के रूप का रूप वो प्रारब्ध भी ले लेगा। क्योंकि कायनात कहाँ झुकी है? समझदारी के चरणों में झुकी है ये पूरी कायनात। और ऐसी समझ तो भैया आत्म ज्ञान से ही जुड़ी है, और आत्म ज्ञान चहु और की समझदारी से जुड़ा हुआ है। चहु और खाली आत्मा आत्मा आत्मा, पर जहां आत्मा का ध्यान हटा, मतलब आप समझो, आत्मा का ध्यान खाली करना पर्याप्त नहीं है। आत्मा में गुम हो जाना आत्म ज्ञान है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इसको लिखो। आधा पका ज्ञान ठीक नहीं। अध पका चावल खाएंगे पेट में दर्द होगा, अध पका ज्ञान समझेंगे दिमाग खराब होगा। समझ में आ रहा है? दिमाग खराब होगा। तो आत्म क्या है? जहां पे मेरी सारी मैं की समझ खत्म हो जाए, वो एहसास खत्म होने का भी खत्म हो जाए, और खाली मैं दृष्टा उस दृष्टत्व का ही हूँ। क्या मतलब? अरे बाबा आप समझो, दृष्टा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उसको भी मैं देख रहा हूँ। वो है आत्म ज्ञान का नॉलेज, मतलब वहां मेरी मैं खत्म। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पर साथ साथ चहु ओर का ज्ञान जो मैंने बोला, चहु और आत्म ज्ञान मतलब चहु ओर की समझदारी, बहुत ही सही ढंग से बात को समझना है। इतनी सेंसिटिव
सेंसिटिविटी हमारे अंदर में होनी चाहिए कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, उसके अंदर की सिचुएशन कौन सी है, कोई भी कोई बात कर रहा है तो इसमें गहराई में उससे क्या समझ है, उसकी कौन सी सर्कमस्टांसेस पर खड़ा होकर, कौन सी प्रकृति से आया है, वो कहाँ से हमारे अंदर में वो सेंसिटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना सेंसिटिविटी है ना सुजाती है ना। इन दोनों का राइट प्रकार से, राइट प्रोपोर्शन का परसेंटेज का होना दिमाग के अंदर बहुत जरूरी है। खाली मेरे को अपनी बात पूरी करनी है, बस मेरे को ये बात करनी है तो मेरे को पूरी करनी है, उसके लिए भले ही सामने वाले का। ये कितनी कॉमन सेंस की बात है। देखो, दो बंदे जो है आउट ऑफ स्टेशन गए घूमने के लिए, तो एक बंदी बोलती है, जो लोकल वहां पे जो होस्ट थे, तो उनको बोला कि उनको कोई फोन करना था लोकली, तो उसके हाथ में जो था इंटरनेशनल रोमिंग था। तो जो लोकल बंदा था, तो उस प्यारी ने उस लोकल बंदे को बोला, आप अपनी फोन से मेरे को जरा लोकल का आप नंबर करवा दो। तो उसने बोला हाँ व्हाई नॉट। तो बात करी, जो भी उनको बात करनी थी, 4-5 टाइम्स जो भी बात करनी थी। जो दूसरी बंदी थी वो बहुत मतलब वो सुजाग थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं करा, उसको भी फोन करने थे तो उसने अपने ही फोन से ही करा, या वो लोकल फोन बूथ पे जाके करा उसने। तो वो दूसरी प्यारी थी, उसने बोला अरे व्हाई यू डूइंग सच ए फुलिश थिंग, आपका जो फोन है वो इंटरनेशनल रोमिंग है ना, तो आप लोकल फोन भी आप अपने इंटरनेशनल रोमिंग से करोगे तो बहुत कॉस्टली होगा, तो उन लोकल वालों के लिए तो बहुत सस्ता पड़ेगा। तो ये दूसरी बंदी ने बोला क्या आपको सच में इसमें कुछ गलत नहीं समझ में आ रहा? तो उसने बोला नहीं। बोला अरे प्यारी, भले ही सामने वाले के फोन से मैं करूंगी तो कम पड़ेगा, पर कुछ तो कॉस्ट आएगा ना। जस्ट बिकॉज आई एम होल्डिंग एन इंटरनेशनल रोमिंग, मैं उसके फोन से उसका खर्चा क्यों कराऊं? भले ही मेरे फोन के हिसाब से उसका खर्चा कम आएगा, पर वो तो उसको ही करना पड़ेगा ना, तो मैं ये क्यों करूं? I rather use my phone even if I'm paying a little bit more, but it's okay. That's my prerogative. मेरी सेवा है तो मेरे को ये अपना उसको करना पड़ेगा। ये इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, पर हमारी स्थूल बुद्धि यहाँ तक पहुंचती ही नहीं है। आप बताओ, एक योगी थी तो सत्संग में हम बैठे थे, तो उसने बोला कि कल ना मैं घर वापस जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक योगी अपनी गाड़ी लेकर गई और उसने मेरे को पूछा भी नहीं कि आप बैठो मैं आपको छोड़ देती हूँ। सच में अंदर में ऐसे लगा मालिक ये कौन सी बात है। और वहीं पर जैसे निकला आवाज निकली कि अरे उल्टा हम थोड़ा और देर से जाएं या जल्दी जाएं, हमारे अंदर में कौन सी पलक होवे कि शल कोई मेरे को देख ना लेवे, कि कहीं मुझे अपनी गाड़ी में बिठा ना लेवे। इतना मेरे अंदर में निरिच्छापना हो कि मेरे को सेवा कभी शल गलती से भी मेरे को लेनी ही ना पड़े, मेरे को बैठना ही ना पड़े, ऐसा करना ही ना पड़े। मेरे ओन सेल्फ में मैं खड़ी हूं ना, मेरे पास मेरे दो पैर है ना। समय आएगा जब प्रकृति आपके आगे बिछ जाएगी, वो अलग बात है, वो आपका हक का होगा, वो अलग बात है। पर मेरी जो फाउंडेशनल समझ है ना, वो कौन सी है? हमको लगता है कि सामने वाला मेरी सेवा में हमेशा हाजिर रहे, मेरे को वो नेचुरल बात लगती है, अच्छी बात लगती है। Why should someone stop their car for you, seeing you on the road? Why am I expecting that? वो भले ऐसा करे या ना भी करे, पर मेरे अंदर में ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों होवे? अब हम समझ रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी में कितना फर्क है। दोनों वही खाना खाएंगे, शायद उसी बिस्तर पे सोएंगे। दोनों का शारीरिक जीवन जो है, स्थूल प्रकृति का जीवन जो है, वो हो सकता है सेम टू सेम होवे, पर गहराई में कितना जमीन आसमान का फर्क है। देखो, उसकी फलक ही अलग होती है। जिसके अंदर में सच्चाई से, जिसने प्रेम से, पूरा प्रेम द्वारा अपना जो है ज्ञान सुना, बुद्धि से खाली नहीं सुना, पर मन से भीग कर, पूरा मन भीगा हुआ है। गुरु के एक एक वचन के लिए मन ऐसे तड़पता है, जैसे जो बंदा जो निकोटीन से उसका पूरा शरीर जैसे एकदम यूज्ड टू हो जाता है ना, वो निकोटीन के लिए तड़पता है। वो खून में इतना जा चुका
है वो निकोटीन कि उसके बगैर वो प्राण भी नहीं ले पाता है, उसके लिए मृत्यु लगती है, इजी है, बट ही वांट्स हिज डोज ऑफ निकोटीन। ऐसे ही मेरे हर सेल में, खून के हर कतरे में, मेरे अंदर में गुरु वाणी, गुरु का प्यार, वो प्रेम, अपनी उन्नति के लिए मैं तड़पूं, मेरे को खाली वो ही अच्छा लगे, बाकी हर चीज निमित्त मात्र। फिर समझना, बाकी हर चीज निमित्त मात्र। तो हमारा अभी कौन सी अवस्था है? गुरु प्रेम है। ज्ञान के लिए मेरा मन ललायमान होता जरूर है, थोड़ा बहुत पहले जितना तड़पता था अब उसका थोड़ा यूज टू हो गया, तो थोड़ा स्थिरता में भी आ चुका है, पर साथ साथ अपनी मैं भी अच्छी लगती है, मेरा थोड़ा सी मेरी बात सब सुने थोड़ी अच्छी लगती है। यही तो मैं बोलती हूँ, जितना गहरा उतरा उतना और गहरा उतरने की जरूरत होती है। फिर अगर मैं और उतरा गहरा, तो फिर वहां पे रुकना नहीं है, रुक नहीं सकते। फिर वहां पे इतना सुंदर संस्कार बन जाता है कि थोड़ी सी भी गलती जो उस लेवल पर आकर हमको दिखाई देती है, जो दिखाई देगी, क्योंकि द डीपर यू गो द मोर यू विल सी द रबिश स्टोर्ड इन योर सिस्टम। ये भी नियम है आंतरिक जर्नी का, ये एक नियम है। लाइक देयर आर सिग्नल्स इवन इन आवर ट्रैफिक। जब हम रोड पे भी गाड़ी चलाते हैं या जाते हैं, जैसे वहां पे सिग्नल्स है, यू टर्न है, लेफ्ट है, राइट है, उसकी अपनी नियम है। ऐसे ही आंतरिक जर्नी में भी सिग्नल्स है, लेफ्ट है, यू टर्न है, राइट है, उसकी भी नियम है। और जैसे ही आंतरिक जर्नी में हम उतरते जाते हैं, हमको और अपने गंदे स्वभावों का, संस्कारों का दर्शन होता है। और जब इसका दर्शन होता है, तो पहले जब हम स्थूल बुद्धि से में थे ना, तो वहां पे जब हमको अपनी गलती अगर गलती से भी दिखाई दी जाए, तो हम अपने अहंकार के कारण उसको मानते भी नहीं थे, उसको ढककर बड़े आराम से बैठे रहते थे, बड़े आराम से बैठे रहते थे, और हमको बुरा भी नहीं लगता था कि ठीक है, क्योंकि हमारी बुद्धि ही इतनी स्थूल थी। लेकिन जब हमने आंतरिक जर्नी स्टार्ट कर दी ना, गुरु कृपा से आंतरिक जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, उसमें मन थोड़ा पिघलने लगता है, थोड़ा अहंकार को थोड़ा आराम आता है, थोड़ा वो भी पिघलने लगता है। और कौन सी चीज में थोड़ी सी उन्नति होती है, कौन सी चीज में मेरा नौवरपना जागने लगता है। एंड अ मिरेकल हैपेंस, एक ऐसी घटना घटती है अंदर में, और वो घटना ये है कि मुझे किसी और की गलती उसको साइड में रखो, मुझे मेरी गलती असहनीय लगती है, मुझको खाने को आती है, अति शुभ है। अभी जो हमारे सारे योगी है ना, हर जगह के सारे योगी है ना, वो इतने पावन और पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं, जहाँ पे अपनी खुद की गलती असहनीय है, और उसको ठीक करने के लिए हम किसी भी हद तक गहरा उतर सकते हैं। तभी तो हमको साकार मीठा लगता है, हमको वो वाइब्रेशनल एनर्जी अच्छी लगती है। जो वासना से भरा हुआ बंदा है ना, वो ऐसी वाइब्रेशन एनर्जी से दूर, कोसों दूर भागेगा, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। उसका विकार इतना ज्यादा है कि इस पवित्रता को वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं, जब साकार सामने प्रकट होता है, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से दिमागों को आंतरिक ढंग से हैंडल करता है। खाली सत्संग में वाणी थोड़ी चलती है। लकबार हमने ये बात सुनी है, आपको लगता है कि खाली गुरु की वाणी चल रही है। ये लाइव का क्यों इतना चमत्कार है, क्यों ये लाइव का सत्संग होना जरूरी है, क्यों हमारा प्रेजेंट होना लाइव पे जरूरी है। आप बोलोगे चलो लाइव यूट्यूब हो रहा है, कोई बात नहीं, हम बाद में ये अपलोड तो होगा, हम बाद में अपने समय अनुसार उसको देख लेंगे। आप देख जरूर लोगे, उसमें आपको आनंद भी आएगा, फायदा भी आएगा, पर मे बी लेस देन 50%। वो 50% का आनंद आ रहा है, मैं नहीं बोलती नहीं आ रहा है, क्योंकि उस मालिक की जादू गरी जो है उसके अंदर है ना, तो वो निष्काम की खुशबू तो आएगी ही। आपको अपना
सब कुछ चिट्टा बिट्टा नजर आएगा उसमें भी, लेकिन जो लाइव आई टू आई कनेक्शन, जो लाइव कोई चीज हो रही है उस समय, और आपने उसको वैल्यू देकर आपने अपने समय को गुरु के समय के साथ अलाइन करा, आपको मालूम है उसका कितना आशीर्वाद है। करोड़ों करोड़ों परसेंटेज, नॉट 100%, करोड़ों करोड़ों परसेंटेज का वो आशीर्वाद है कि उसी समय में, उसी समय की धारा में जब गुरु बैठा है आप भी बैठे हो, और सारी देवी देवताएं जो उस समय वहां पे मौजूद होती हैं सत्संग में आशीर्वाद भी देती हैं और सत्संग का आनंद और मजा भी लेती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की दिव्य ऊर्जाएं उस समय वहां पर होती हैं। सीरियसली, इज इट ओके फॉर अस टू मिस आउट ऑन ऑल ऑफ दैट? और फिर हम बोलते हैं हमको वाणी दो, हमको सर्कुलेट करना है, हमको वाणी दो। वाणी तो आपको चलो मिल भी जाए, पर सत्संग वाणी से बनता जरूर है, पर खाली वाणी नहीं होती है। इसलिए बोलती हैं जो मन गुरु की वाणी का ललायमान होता है, क्योंकि उसका दिल और दिमाग इतना अभी डूबा हुआ है, जैसे निकोटीन के बगैर वो बंदा नहीं अपने आप को संभाल पा रहा। ऐसे हम बिना इसके अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो ऐसा बंदा का आप समझना ये तो लास्ट जन्म है, फॉर श्योर, फॉर श्योर। हो सकता है कई विकार अभी भी उसके चित्त में हो, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुएं तक पहुंच गए ना, तो पानी तो आपको मिलना ही है। कुएं तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, कुआं कहाँ पर है और कौन से कुएं में पानी है, वो पानी से भरा हुआ कुआं ही तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है अपनी प्यास को बुझाने के लिए। जब कुआं मिल गया, उसमें पानी सुरक्षित है, मालूम है कि है, तो फिर प्यास का बुझना तो अनिवार्य, मतलब नेचुरल है, इनएविटेबल है, बहुत ही स्वाभाविक है वो। इसलिए अगर मेरे मन के अंदर में, मैं अपनी उन्नति के लिए इतना मेरे अंदर में है, एक ऐसा संस्कार अंदर में है जो मैं खिंचा चला जाता हूँ, मुझको ये गुड फील फैक्टर इतनी अच्छी लगती है। ये नॉर्मल गुड फील फैक्टर नहीं है जो अच्छी पिक्चर देखा तो एक गुड फील आती है ना, पिक्चर बड़ी अच्छी थी, बड़ा मजा आया, ओहो वो कॉफी कितनी फ्रेश थी, बड़ा मजा आया, अरे हम वहां पे खाना खाने गए, बड़ा मजा आया। ये खाली ये लौकिक मजा, खाली मजा, ये गुड फील जो है ना, ये ठीक है, गुड फील है, इंद्रियों तक सीमित है, फिर मेमोरी तक सीमित है। पर जो मैं गुड फील फैक्टर की बात कर रही हूँ ना, वो थोड़ा हटके है। ये ऐसा गुड फील है कि हम सब अचंभे ऐसे खड़े रह जाते हैं, शॉक्ड, इन अ मेज, इन अ मेज। कौन सा मेज? ओवरवेलमिंग, कंप्लीटली ओवरवेलमिंग, एकदम मेस्मराइजिंग। हमारी आत्मा जैसे लगता है जो इतनी जन्मों से प्यासी थी, अभी जाके उसकी प्यास थोड़ी थोड़ी बुझ रही है। विकारों का बाद में देख लेंगे, आत्म साक्षात्कार का बाद में देख लेंगे, मन की सफाई का बाद में देख लेंगे, अरे मालूम नहीं इन चीजों का, वो बाद में देख लेंगे। पर अभी जो आराम आ रहा है, जो हील होने की फीलिंग आ रही है, ऐसा प्रेम, ऐसे अपने अंदर में मेरा जो खोखलापना है अपने आप बिना किसी पुरुषार्थ के वो अपने आप भरता जा रहा है। ये इसकी कितनी महिमा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती, अंदाजा भी नहीं। आपको मालूम है पहले जमाने में, हजारों हजारों साल पहले, ये कितना कितना हजारों साल तक, 200 300 400 साल तक तपस्या करते थे, तब ब्रह्मा जी सामने आते थे 1 मिनट 2 मिनट के लिए, और उनका वरदान क्या है, वत्स तुमको क्या चाहिए पूछकर 2-3 मिनट में चले जाते थे। यहाँ पर हमको 1-1 घंटा वो ब्रह्म का पूरा सच्चाई, मन को साफ करने का सारा उपाय, हर कर्म का मैं कैसे नाश करूं जो वो बंधन का कार्य ना बन सके, ऐसे ऐसे रहस्य। हाँ, पूरा 40 मिनट 1-1 घंटा हमको मिलता है, एंड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। उसको हम सस्ता कर देते हैं, हम बोलते हैं बस हमको दे दो, हमको भेज दो, हमको कर दो। वो तो कोई बात नहीं, आपका हक है, आप ही का है, कोई बात नहीं, लेकिन जब सामने
Can you imagine talking to Brahma ji on internet? वी कैन नॉट नो, वो तो साक्षात सामने आते हैं, हूबहू होकर बात होती है, तभी तो जाके मेरे तप का फल मेरे को मिलता है। ऐसे ही हूबहू होना जरूरी है, हूबहू होना जरूरी है, तभी जाके ये जो पहले जो वाणी शुरू हुई थी ना, स्थूल में जो हमारे अंदर में माउंटेन बन गया है, ये विकारों का जो एकदम सॉलिड संस्कार हो जाता है ना, तो उसको मेल्ट कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, ऐसे हूबहू जब हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी का एक दूसरे का, साधु संतों का, ये पूरी पूरी कायनात का जब हम वो आशीर्वाद का अंदर ही अंदर अनुभव करते हैं ना, हल्कापन आता है, वो माउंटेन ऑफ विकार स्टार्ट्स टू मेल्ट ऑन वन साइड, और जो अंदर में खोखलापना है ना, जिसके कारण मेरे को याद आती है, रोना आता है, चीजों को पकड़ के बैठता हूँ, क्रोध उत्पन्न होता है, कोई मेरी तारीफ नहीं करता तो ऐसे लगता है कुछ तो भी गड़बड़ अंदर में हो रहा है। मतलब ऑल द टाइम वी रिक्वायर एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इतना मेरे अंदर का खोखलापना है ना, वो भी धीरे धीरे अपने आप बिना मेहनत करे भरते जाता है। जब मैं इस अलौकिकता का अंदर में दृष्टा बनता हूँ, जब मेरे को ये चीज दिखाई देती है, समझ में आती है, मेरा नोवर क्या बोलता है, अंदर ही अंदर वो सलाम करता है, वो सल्यूट करता है, बोलता है ये तो कमाल है। बाहर की कई कमालों का हमने शायद दर्शन किया ना भी किया, पर इट इज चेंजेबल, इट डजंट मैटर, पर ये अंदर का कमाल कैसे आंतरिक शिफ्ट होता है कि अंदर में टेंशन लेने की दिल नहीं होती है। जब मन सच्चा होने लगता है तो प्रकृति कितना साथ देती है, इसका दृष्टा मैं हो गया, मैंने ये बात देख ली, तो ये जीवन जो है कितना आसान होने लगता है, साथ देता है, घर वालों को भी आराम आता है। नहीं तो हर बात पे हमारी टिक 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 टिक, हाँ बैठे हैं माला लेकर, नाम जपते हैं, बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, पर मन का एक भी स्वभाव अगर मेरा चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ बोलो, किसको आराम आएगा। इट इज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। जब आपके मन को आराम आता है तो सामने वाले के मन को भी आराम आता है, जब उनको आप द्वारा आराम आता है तो उनके आराम से भरा हुआ वाइब्रेशन वापस आपको पाकर आपको और आराम देता है। जब ये आराम प्लस आराम का अनुभव होता है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी अपने घर को ही नहीं पर हर प्रकृति, हर जगह फैलने लगती है। तो उस प्रकृति माँ कायनात से भी आपको डबल ट्रिपल आराम का, वाइब्रेशन का रिटर्न में आपको आता है। आप सोचो, एक एक करके लेयर टू लेयर अंदर में यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ माउंटेन ऑफ पीस, ऑन अ माउंटेन ऑफ पीस, और सारी पहले की पीसलेसनेस खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ में आया हमको? ज्ञान और अज्ञानी, अज्ञानी और अज्ञानी का स्टेट में जो कितना फर्क है। भगवान हरेक को खिलाता है, अथक होकर वो सेवा में लगा रहता है, पर मुख से कुछ नहीं बोलता, लास्ट में जाके बोला आराम करता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान इज नॉट, वी कैन नॉट पर्सोनिफाई भगवान इन द फिजिकल फॉर्म, पर ये एक प्रकार की अंदर की वृत्ति है, स्टेट ऑफ माइंड है। अगर मेरे स्टेट ऑफ माइंड से कर्तापना हट जाता है तो हमारे अंदर भी वैसा ही स्वभाव आने लग जाता है। आत्मिक स्वरूप में टिकना ही मेरा धर्म है। और आत्मिकता का क्या स्वरूप है और क्या स्वभाव है? हाँ, उमंग, प्रेम, विशालता, अथक होकर अपने शरीर द्वारा कार्य करते जाना, अंदर में ओकेनेस में रहना, शक शंका शिकायत से अपना पिंड हमेशा
टूटता रहे, जोड़ ना पाए आप अपने मन के अंदर। ये हमारे दुष्ट मन है। शक और शंका और शिकायत तीनों मेरे दुश्मन है, इनसे हमेशा दूर रहना। ये है आत्मिकता के स्वरूप और स्वभाव, उनसे जुड़े रखना, वो स्वभाव को धारण करना ही मेरा धर्म है, और कोई मेरा धर्म है ही नहीं। इजीनेस में आना है। कई चीजें जीवन की हमको इशारा देती हैं। गॉड टॉक टू अस थ्रू डिफरेंट वेज। देयर आर डिफरेंट साइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। जितना अंदर से आप अपना खंबा साफ करते जाओगे इन द राइट डायरेक्शन, वहम के साथ अपने को जोड़ोगे और बोलोगे दैट इज द वे गॉड इज कम्युनिकेटिंग रबिश। ये वहम आपके मन का वहम है, ये झूठ है नहीं। पर जब खंबा ज्ञान द्वारा और उसकी एप्लीकेशन द्वारा साफ होने लगता है, कंटिन्यूस अभ्यास द्वारा साफ होने लगता है, तब निराकार के इशारे आपको समझ में आएंगे, और वो इशारा आपको आपका जीवन आसानी से जीने देंगे।